नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नया वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास का 28वां अध्याय, जो कि महात्म्य मैं आपको सुनाती आ रही हूँ। 35 अध्याय तक है और आप जो है इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टोरी जो भी अध्याय है जिसमें बहुत जानकारी है कि हमको क्या क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, और भगवान की कार्तिक मास में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह का दीपदान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे जो हम लोगों के मन में प्रश्न होते हैं उसका उत्तर है इसमें, और बहुत सारी जानकारी है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, तब आपको पूरी जानकारी होगी। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आप आराम से मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने एकादशी का भी महात्म्य डाला है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप आसानी से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए शुरू करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा। 28वां अध्याय। हे राजा प्रतु, यह व्रत आदिकाल से है, यह प्रसिद्ध कैसे हुआ सो कथा कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत को किया है। इस कारण सर्वप्रथम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो दुर्योधन को पता चल गया। वह कृष्ण को कौरवों की राजसभा में मिलने के पहले अकेला अपने निवास पर मिलना और कृष्ण को अपनी ओर करना चाहता था। उसने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर अपने महल में भोजन करने को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की चाल समझ गए तो उन्होंने दुर्योधन के पत्र का बड़ा मजेदार उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का पत्र पढ़ा और लिखा कि राजा, भोजन आदमी अपने से दीनहीन या गरीब को कराता है अथवा मित्र संबंधी को। श्री कृष्ण ने लिखा है, हे राजन, मैं द्वारका का राजा हूँ, अतः दीनहीन नहीं हूँ। रही मित्रता की बात, सो तुम कई बार कह चुके हो कि पांडव ग्वालियर के बल पर उछलते हैं। तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, अतः तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे करूं? इस प्रकार उत्तर देकर श्री कृष्ण भक्त प्रवर विदुर के घर भोजन हेतु गए। विदुर जी के घर उनका आदर सत्कार हुआ। फिर भी श्री कृष्ण जी भीष्म के पास गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत श्री भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गंगा पुत्र, मैं तुमसे कारण कहता हूँ। पांडवों ने वह व्रत किया है जो तुम मुझको अत्यंत प्रिय है। पहले इस संबंध में एक ऐतिहासिक वृत्तांत कहता हूँ। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण ब्राह्मण अनेक देशों में घूमते थे। एक समय वह मथुरापुरी में राजा सुबीर के यहाँ आए। उन ब्राह्मणों ने राजसभा में अपनी विद्या और कला का प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन यमुना नदी में स्नान करते और संगीत का अभ्यास करते थे। उन्हें ज्ञान हुआ कि संगीत विद्या में निपुण मधुर कंठ वाली राजा की एक आश्रिता है। उसका नाम कादम्बरी है। वह प्रतिदिन केवल राजा के सामने नृत्य करती तथा गान करती है। ब्राह्मण अब ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से कादम्बरी के नृत्य की ताल सुनाई पड़ती थी। ध्यान से सुनने के बाद उन ब्राह्मणों ने नगर में चर्चा फैला दी कि नगरी में संगीत का अच्छा जानकार नहीं है। कादम्बरी के नृत्य संगीत में बजने वाली वीणा के तार तक नहीं कसे गए हैं जैसे होना था। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने इन 5 ब्राह्मणों को वहां बुलवाया जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। राजा को आशीर्वाद दे वे 5 बैठ गए। कादम्बरी ने विशेष नृत्य किया। उन ब्राह्मणों ने उसको टोका। संगीत और नृत्य के अनुसार ब्राह्मणों ने ताल का परिचय शुद्ध कराया। कादम्बरी इन गुणवंतों पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास संदेश भेजा कि
तुम पांचों एक एक कर प्रतिदिन मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी गुणवंत संगीतकार थे, कादम्बरी से प्रभावित भी थे, अतः वे राजी हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, ब्राह्मण मेरे भक्त थे, वे दुष्ट संगत से दूर रहते थे। उन दिनों वे सब कार्तिक मास पंचक व्रत कर मेरा पूजन करते थे। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी के निमंत्रण पर आया। कवि और कादम्बरी ने भगवान का पूजन किया। उसके बाद गायन वादन चला। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। प्रातः पंचगव्य ग्रहण कर कवि नामक ब्राह्मण निष्कलंक अपने निवास पर लौट आया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी भी राजमहल पहुंच गई। शेष भाई भी इसी प्रकार पूर्ण प्रसन्नता के साथ संगीत का आनंद ले अपने स्थान पर लौटे। ब्राह्मणों के मन में विचार आया कि धन कला से बड़ा नहीं है, इसलिए पांचों ने श्रद्धा पूर्वक अपना धन से विरक्त हो गए। इन सब ब्राह्मणों ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म और कार्तिक मास में नृत्य गान करने के कारण सद्गति पाई। इनकी संगति में कादम्बरी भी निष्कलंक हुई। हंस नामक ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्म में कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक निष्ठा पूर्वक भक्ति साधना करने और अपने आप को पंचकाव्य के बल पर सांसारिक मोह ममता से विरक्त रखने पर ब्राह्मण मुझे प्रिय हुए। हे भीष्म जी, यह व्रतधारी तुम्हारी ही तरह दृढ़ निश्चय वाले थे। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए। पांचों ब्राह्मणों में यह गुण था। क्योंकि यह वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है, अतः इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाएगा। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे पांडव प्रिय हैं। यदि कोई श्रद्धालु पूरे कार्तिक मास में विष्णु पूजन और व्रत न कर पाया हो तो उसको अंतिम 5 तिथियों को पूरी निष्ठा व श्रद्धा कार्तिक व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। श्री नारद जी बोले, राजन, विधि विधान से किया गया भीष्म पंचक व्रत अभीष्ट फल देता है। इस व्रत करने से भगवान श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये मैंने आपको सुनाया 28वां अध्याय, और जो कि आपने खुद देखा महत्व कितना ज्यादा है। इसको भीष्म पंचक व्रत भी कहते हैं। और जिस तरह से हम पूरा महीना व्रती रहते हैं, उसको ना करने के वजह से अगर आप नहीं कर सक रहे हैं तो आप ये 5 दिन आराम से इसका व्रत कर सकते हैं। तो अब देर न करते हुए मैं आपको सुनाऊंगी 29वां अध्याय। तो ये है कार्तिक मास का महात्म का 29वां अध्याय। मैं आपको 29वां अध्याय सुना रही हूँ। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, यह व्रत आरंभ होता है। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत एकादशी को समाप्त होता है। भीष्म पंचक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप होना चाहिए। देवोत्थान एकादशी को रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों का मत है कि एकादशी व्रत अनंत फल देने वाला है। यह सर्व पापों का नाशक है। भीष्म पंचक व्रत की भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन भीष्म पितामह सहित अन्य ऋषि व पितरों का तर्पण भी होता है। भीष्म पंचक के 5 दिनों में नित्य ही श्री भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न गंगा जी के पुत्र, सत्यव्रतधारी आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णिमा व एकम को ब्राह्मणों भोजन तथा दान दक्षिणा दे। ये मैंने आपको सुनाया 29वां अध्याय। अब मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको सुना रही हूँ तीसरा अध्याय। तो ये है इस प्रकार। श्री सूत जी ने कहा, ऋषिगणों, संसार में 3 गाकार
प्रमुख हैं गंगा, गायत्री और गीता। गंगा की पवित्रता की तुलना तुलसी से की जाती है। अब मैं आपको गंगा जी की उत्पत्ति संबंधी एक इतिहास बताता हूँ। कश्यप जी की दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। दिति से दानवों की और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। अपने गुण, कर्म और स्वभाव के कारण देवता और दानवों में कभी नहीं बनी, लेकिन दैत्य वंश में श्री प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए, जिनकी रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जो अपने वंश के कारण तो दैत्य थे, पर दादा प्रहलाद की परंपरा में होने से दानी भी थे। दानवीर बलि ने इच्छा प्रकट की कि वह स्वर्ग का राज्य प्राप्त करे। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। घोर संग्राम हुआ। दैत्यों का बल देख देवता भाग गए। दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अपने पुत्रों को दुखी देखकर देव माता अदिति बहुत चिंतित हुई। वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या हेतु चली गई। 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की अदिति की इस तपस्या को देखकर दैत्यों को भय लगा और वे किसी भी प्रकार से अदिति को नष्ट करने का यत्न करने लगे। राक्षस देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? हम तुम्हारा यह दुख नहीं देख सकते। शास्त्रों का वचन है, जिसके घर में कल्याणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़ दें। प्रभु के ध्यान में लगी अदिति इस माया में नहीं पड़ी। वह अपनी समाधि से चलायमान ना हुई। अब राक्षसों ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अदिति को मारने का निश्चय किया। अदिति को जीवित जला देने के लिए राक्षसों ने उस वन में आग लगा दी, जिसमें अदिति तप कर रही थी, परंतु इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। अदिति को कुछ पता भी नहीं चला। भगवान ने अदिति की रक्षा की। वह तप करती रही। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु अदिति के सामने गए। भगवान ने कहा, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो। अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, भगवान मेरे पुत्रों को निर्भय बना दे। वे आपके भक्त भी हैं, और मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान बोले, देव माता, हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति बोली कि जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी? भगवान कहने लगे, हे देवी अदिति, माता पिता गुरु अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले भी मुझको धारण करते हैं। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर राक्षसों का नाश करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए कमल नयन पीताम्बरधारी वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। इस बीच राजा बलिदान करते रहे। शुक्राचार्य को अपना आचार बना बलि ने यज्ञ किया। बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा दी गई। नारद जी बोले, हे राजन, दान के साथ अभिमान विशेषकर दैत्यों में आना स्वाभाविक है। अतः राजा बलि के मन में दान के साथ विनम्रता का भाव नहीं आया। इन्हीं बलि के दरबार में विष्णु वामन रूप में आए। भगवान के इस रूप को राजा बलि विस्मय भरी नजरों से देखने लगा। प्रभु का रूप बौना तो था, पर इतना आकर्षक था कि नेत्र हटा पाना बलि को कठिन लगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, राजा बलि ने भगवान वामन से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। तब श्री वामन भगवान ने 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने अभिमानवश नग्न समझा।
नगण्य समझा। उसको अभिमान में डूबा हुआ देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, बलि, विष्णु तुम्हारे सामने है, तुम इनको कुछ भी मत देना। बलि बोले, गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अधर्म की बात मानी जाती है। अतः यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। राजा बलि ने हंस हंस कर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता, यह तो मैं सहर्ष दूंगा। श्री वामन भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, भूमि दान से उत्तम दान न कोई हुआ है और न होगा। अब पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़े परिवार वाला निर्धन ब्राह्मण था। उसकी संतान भूख से पीड़ित थी। दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारता कुटुंब सहित कौशाम्बी नगरी चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण भद्रमती ने सुघोष नाम के धनी से भूमि मांगी। उसने भूमि दे दी। इसी दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु पद प्राप्त हुआ। कालांतर में भद्रमती ने भी भूमि दान किया, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। अस्तु हे राजन, हमें 3 पद भूमि दो। इतनी बात सुनकर राजा बलि ने संकल्प हेतु जल मांगा। टूटी वाला लोटा जल से भरकर लाया गया। शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बना राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। जल नहीं निकलता, तभी लोटे की टूटी में एक कुश डाला गया और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य भाग निकले, लोटे से जल निकलने लगा। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगने से ब्रह्मांड फूट गया। फूटे हुए भाग से जल की कुछ बूंदें बहने लगी। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। अब वह निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेर पर्वत के ऊपर पहुंचा। गंगा के नाम से विख्यात यह जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। इस दृश्य को देखकर देवताओं और ऋषि मुनि भगवान की स्तुति की और देवताओं ने कहा कि हे अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। राजा बलि को वामन भगवान ने रसातल में भेज दिया। उसको वरदान दिया कि बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। बलि व अन्य दैत्यों को रसातल का राज्य दिया। तब विराट रूप भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। नारद जी ने कहा कि आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो श्रद्धापूर्वक सुनेगा मोक्ष का अधिकारी होगा। सूची कहते हैं कि सूर्यवंश भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह जब राजा बना तो उसको गुरु वशिष्ठ का शाप भोगना पड़ा। गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से वह राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से उसे परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूतजी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, यह कथा कहने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास का पुत्र कुछ साथियों सहित शिकार के लिए गया। मित्रसह ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही नित्य नियम कर वहां से उठ फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर मित्रसह ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री परस्पर स्नेह भाव से बैठे हैं। राजा ने उनको देखते ही बाण छोड़ दिए। व्याघ्री बाण से घायल हो गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। व्याघ्र बहुत दुखी हुआ। वह क्रोध में बोला, राजन, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर व्याघ्र जो चला गया। मित्र सह अपनी नगरी लौटे। अपने मंत्रियों से सारा हाल बताया। तब मंत्रियों ने राजा को निश्चिंत रहने को कहा। समय बीता गया। अब राजा मित्र सह ने अश्वमेध यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त किया। यज्ञ के आचार्य को राजा मित्र सह ने आग्रह पूर्वक रोक लिया। राजा स्वयं
वशिष्ठ जी का ध्यान रखता था। वह एक बार गुरुदेव संध्या वंदन हेतु नदी के तट पर चले गए। इसी समय वह व्याघ्र आया जिसकी व्याघ्री को मित्रसेन ने मार दिया था। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण कर मित्रसेन से कहा, आज हमारे भोजन में मांस भी हो, आचार्य मानकर भी हमारे भोजन में मांस भी हो, आचार्य मानकर भी होनी ने मित्रसेन को वशिष्ठ रूपधारी राक्षस की बात मानने पर विवश किया। अब राक्षस रूपधारी व्याघ्र ने मित्रसेन के रसोइयों को हटा स्वयं को रसोइया बना लिया। मुनि वशिष्ठ के लिए भोजन बना, मांस पकाकर दिया। वशिष्ठ जी वापस आए तो मित्रसेन ने सोने के थाल में मांस मिश्रित भोजन परोस दिया। गुरु जी ने भोजन में दुर्गंध अनुभव की। राजा के रसोइयों को बुलवाया। राक्षस स्वयं रसोइया बना था। बोला, महाराज, भोजन में मांस है। अब तो ऋषियों ने जान लिया कि भोजन में मनुष्य का मांस है। वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया कि तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ। मित्रसेन ने कहा कि हे गुरुदेव, मांस आपकी आज्ञा से ही बनवाया गया है। वशिष्ठ जी ने विस्तार से चर्चा की तो व्याघ्र की करतूत का ज्ञान हुआ। राजा बोला, ऋषि, आपने अकारण श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ। तभी राजा की पतिव्रता रानी दमयंती बोली, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को कैसे श्राप देंगे? आपके कर्म में जो बदा था वह भोगे। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। राजा क्रोध शांत करने जलाशय पर गया। राजा ने जल में जो ही अपने पैरों को डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह कलमाशपात के नाम से जाना गया। उसने गुरु चरणों में पड़ क्षमा मांगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुमसे यह पाप अनजाने में हुआ है, अतः इसका प्रभाव 12 वर्ष ही रहेगा। इसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान विष्णु की सेवा कर परम शांति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। राक्षस रूप में राजा अपने काले पैर लिए भटकने लगा। उसके श्राप की अवधि 12 वर्ष की थी। अनेक कष्ट सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां राजा पशु पक्षी आदि खाकर रहता था। राक्षस बने राजा ने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी सहचरी के साथ देखा। कर्मों के प्रभाव से उसमें व्याघ्र की वृत्ति जागी। उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा ने से विनय पूर्वक बोली, आप मेरे पति को मत मारो, तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। मुनि पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्याघ्र उस मुनि को पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने पर मारे जाओगे। पुनः देह धरने पर राक्षस बनोगे। 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा मित्रसेन बोला, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, यह अन्याय है। अतः नर्मदा तट में रहने के कारण जो भी पुण्य मेरे हैं उसके आधार पर मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में रहो। मुनि पत्नी भी पिशाचिनी हो गई और वन में फिरने लगी। तो ये था, मैंने आपको सुनाया 30वां अध्याय, जो कि कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय है। और आपने देखा कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जानकारी भरा हुआ अध्याय है। तो इस तरह की कई जानकारी आपको प्राप्त होंगी। आप मेरे वीडियो को आप इस तरह से पूरा देखिए, सुनिए और दूसरों को शेयर करिए। ये आपने जो है पूरा जानकारी हासिल की। अब मैं आपको सुनाऊंगी 31वां अध्याय, क्योंकि जो है अब बहुत कार्तिक मास भी समाप्ति पे है, तो अब 5-7 दिन रह गए हों। हमको कथा जो है पूरी महीने के अंदर ही समाप्त करनी चाहिए। ये 31वां अध्याय है। 31वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार वह राक्षस वह और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो।
तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब अपना वृत्तांत कहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नामक ब्राह्मण था। मैंने घमंड में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान माना, गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में भी भूख न सहन होने पर कई ब्राह्मण मार डाले। मेरे पाप नित्य बढ़ रहे हैं। गुरु के अपमान के कारण तो मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई थी। अब क्या होगा मैं नहीं जानता। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, तुम कौन हो? सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, वेदों की व्याख्या करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, ससुर, मामा, संस्कार कराने वाला, पुरोहित, इन सब की गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाशपाद पूछा कि आपने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या कर उपदेश करने वाले विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह हैं जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला रहा है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब सोमदत्त पछता रहा था, प्रभु कृपा से और गुरु महिमा का वर्णन करने से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तभी उन लोगों ने गर्ग मुनि को देखा। राक्षस रूप में राजा मित्र सह तथा पिशाचिनी बनी हुई मुनि पत्नी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। महात्मन, आपको नमस्कार है। गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त नर्मदा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। ब्राह्मणी गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चली। ब्रह्म राक्षस सोमदत्त गुरु गुण गान के कारण पहले ही पवित्र हो गया था। गर्ग मुनि से अभिषिक्त हो विष्णु लोक को चला। अब रह गया कलमाशपाद, वह सोच में पड़ गया। इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गर्ग मुनि बोले कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री नर्मदा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी में गंगा और विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। समस्त भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा नर्मदा स्नान से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। ये मैंने आपको सुनाया 31वां अध्याय। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।